हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इनलाइटमेंट इस शब्द को आप सुने होंगे। प्रबुद्ध होना जिसे कहा जाता है, आखिर यह है क्या चीज़? और जो कुछ मैंने अपने जीवन में समझा, जो मुझे अनुभव हुआ, उसी पर मैं यहाँ बात करूँगा। दोस्तों, मैंने भी यह शब्द पहले सुन रखा था, इनलाइटमेंट। और जब व्यक्ति अध्यात्म में होता है तो उसका मन प्रतिपल, उसकी चेतना प्रतिपल कुछ न कुछ जानना चाहती है, कुछ न कुछ समझना चाहती है। अपने जीवन को, यह दुनिया है, यह समाज है, इसको। और जो हम पहले से सुनते आए हैं कि कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी है, सत्य का जानकार है, फिर कोई कहता है कि सत्य दूर नहीं है, परमात्मा दूर नहीं है, बस पास ही है, बस हम आंखों पे पट्टी बांधे हैं, इसलिए वो चीज़ दिखाई नहीं देता। तो यह बातें बहुत भ्रामक होती है जब तक कि आप वो चीज़ें जानते नहीं। लेकिन चूंकि कहने वाला वहाँ है स्थित, इसलिए वो बात कहता है। और जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते, उस केंद्र को छू नहीं लेते, तब तक हमें भी लगता है कि वो चीज़ें काल्पनिक है, या हम कोई ना कोई कल्पना गढ़ लेते हैं। अब मैं भी जो बातें कहूँगा आप कल्पना गढ़ेंगे, लेकिन मेरे लिए जो सच है वो सच है। और जब बात वो समझ आती है तो साफ साफ समझ आता है कि वो जो कहने वाले व्यक्ति थे, जो भी बुद्ध पुरुष हुए, जो ज्ञानी जन हुए, जो संत जन हुए, वो कुछ झूठ नहीं कहा है। वैसी स्थिति होती है जहाँ आदमी स्थित होके बिल्कुल सहज हो जाता है, बिल्कुल आनंदित हो जाता है, जीवन के सारे द्वंद्व मिट जाते हैं, असीम शांति और आनंद का अनुभव होता है। और दिखाई देता है कि किस प्रकार दुनिया पागलपन में जी रही है, किस प्रकार लोगों के जीवन में जो दुख है, समस्याएं हैं, पीड़ा है, उलझन है, वो क्यों है, कहाँ से आ रही, साफ साफ दिखाई देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसी पत्ती से आए होते हैं, जो एक प्रबुद्ध व्यक्ति है, जिसे एनलाइटमेंट हुआ है, जो अब समझ चुका भीतर से अपने आप को, देख लिया अपने मैं को, तो साफ साफ यह बात नज़र आती है। क्योंकि पहले तो वो भी वैसा ही था जैसा सारे लोग थे। और निश्चित ही जब यह होता है ना, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इतना यह आश्चर्यजनक चीज़ है, इतना यह अचंभा करता है। आज से लगभग 2 साल पहले, काफ़ी सालों से अध्यात्म में होते हैं, किताबें पढ़ना, गुरुओं को सुनना, जो आध्यात्मिक लोग हुए उनको सुनना, ये सब जारी रहता है। भीतर समझने की प्रक्रिया चलती रहती है, कभी कुछ बात समझ आ गई, कभी कुछ बात समझ आ गई। लेकिन जो अंतिम बात होती है, जहाँ यह देखने वाला बैठा होता है, जानने वाला बैठा होता है भीतर, एक जाने जाने वाली चीज़ होती है, एक जानने वाला होता है। जब तक यह द्वंद्व रहता है, तब तक कहीं ना कहीं हम चीज़ को समझ नहीं पाते। और मैंने इस बात को देखा है, जब तक मेरे भीतर वह द्वंद्व थी, तब तक आदमी कल्पना ही करता है। मैं खुद इसकी कल्पना करता था। और निश्चित ही कभी नास्तिकों की बातें सुनकर भी एक ऐसा लगता था कि नहीं, आगे कुछ भी नहीं। क्योंकि अध्यात्म में होता क्या है, आप हर चीज़ की सच्चाई देखते हैं कि जो चीज़ें हैं वो बाहर से आ रही है, सीमित है, टाइम के भीतर है, तो वो तो हमारा स्वरूप है नहीं।
हम उसे काटते जाते हैं, नीति नीति करते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जहाँ अब लगेगा कि आगे कुछ भी नहीं, नास्तिकता भी छाने लगती है, कुछ है ही नहीं आगे। यह लगेगा कि मैं ये सब तो बेकार का कर रहा हूँ, इस दिशा में एक आशा बांध के चल रहा हूँ, वो बेकार है। और वहीं आदमी आकर रुक जाता है, अटक जाता है, या उतावला होकर के अपना संयम खो देता है जहाँ की द्वार खुलने वाला था। क्योंकि आप कभी भी किसी द्वार पर दस्तखत देते हैं तो खोलने वाला तो भीतर ही होता है। आप कितना भी दस्तखत दें, आपका काम है बस अब वहाँ खड़ा होकर प्रतीक्षा करना कि कब द्वार खुले। आप अगर 2 मिनट देखे, उतावले होकर चल दिए तो आप नहीं मिल पाएंगे जिससे मिलना है। और वैसे ही यहाँ भी होता है, जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हमें इंतज़ार करना होता है उस द्वार के खुलने की, और निश्चित ही द्वार खुलता है। और यह मैंने समझा लगभग 2 सालों पहले की बात है। ऐसे ही विचार करते करते अचानक से जो चीज़ें द्वंद्व थी, जिसके कारण मैं अपने आप को अलग देख रहा था, चीज़ों को अलग देख रहा था, दुनिया को अलग देख रहा था, वो अचानक से क्लियर हुआ, समझ आई कि अरे जिसे ले करके मैं किसी चीज़ को समझना चाह रहा हूँ वो भी तो उसी दुनिया ने बनाया है। ये तो बिल्कुल झूठ है। और निश्चित ही उस दिन के बाद बिल्कुल साफ हो गया। अब जब बातें किसी की सुनता हूँ, अब जब बातें उस दिन के बाद किसी की सुनने लगा, जो भी आध्यात्मिक गुरु हुए, जो संत जन हुए, बुद्ध पुरुष हुए, तो साफ साफ समझ आने लगा कि वो किस चीज़ की बात करते हैं, वो कहाँ खड़े हैं। क्योंकि दोस्तों, जो भी इनलाइटमेंट व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक ही जगह खड़े होते हैं, उनका केंद्र एक ही होता है। भले परिधि अलग अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति हर काल में जन्म लेता है, हर परिस्थिति में जन्म लेता है। कोई मान लीजिए कि अनपढ़ व्यक्ति है, जैसे कबीरदास या कितने और संत जन हुए, अनपढ़ थे, तो उनकी परिधि छोटी होगी, उनका जो संसारिक ज्ञान है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन केंद्र पर वो स्थित है, उसी सत्य की वो बातें कर, उसी परमात्मा की बातें कर। कृष्ण का व्यापक है तो उनकी बुद्धि का लेवल, चेतना का लेवल बहुत बड़ा है, लेकिन केंद्र वही है, वहीं से वो भी बोल रहे हैं। और जो भी लोगों ने बोला, चाहे बुद्ध को कह लें, बुद्ध को लोग नास्तिक कहते हैं, उन्होंने ईश्वर की बात नहीं की, परमात्मा की बात नहीं की, लेकिन जब व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है ना, तो साफ साफ दिखाई देता है कि जो आम आदमी ईश्वर को पकड़े हुए है वैसा ईश्वर है नहीं। और जिधर वो इशारा कर रहे हैं, जिस बात को उन्होंने समझा है, वो कुछ अलग ही है, वो कल्पना के बाहर है, समय के बाहर है, वो अनंत है, उसे विचारों से पकड़ा नहीं जा सकता, उसे वहीं बंद करके जाना जाता है। फिर मैं और तू अलग नहीं रहता कि मैं अलग हूँ और वो अलग है, बिल्कुल दोनों एक हो जाते हैं, जानी गई वस्तु और जानने वाला एक हो जाता है। और इस कारण ही कहीं ना कहीं उन्हें नकारना पड़ता है कि जो लोग ईश्वर को पकड़े बैठे हैं, जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं, वो उनकी मन की कल्पना है, वो सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य ईश्वर, क्योंकि सत्य परमात्मा, शिव, आत्मा, कहीं ना कहीं सारा चीज एक ही है, कोई अलग अलग है नहीं, हर चीज एक ही है। जब हमारी मन की अवस्था वैसी होती है, जब हम भीतर से वैसे हो जाते, उस केंद्र पे स्थित हो जाते हैं,
तो उसी को किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने मौन कहा, क्योंकि उस बात को व्यक्त करने के लिए हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं होते, और जो भी हम शब्द से व्यक्त करेंगे वो कहीं ना कहीं झूठ हो जाएगा, क्योंकि शब्दों की एक सीमा है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता, अंग्रेजी समझने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता, और काफ़ी दुनिया की भाषाएं हैं जिन्हें हिंदी नहीं पता, वो नहीं समझ सकते। और जो सत्य होता है वो विराट होता है, वो अनंत होता है, वो शब्दों के परे होता है, किसी चीज में बांधा नहीं जा सकता। और निश्चित ही वही स्थिति इनलाइटमेंट की है। हाँ, हम पूरी तरह से बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति इनलाइटमेंट हो गया वो सब कुछ जानने लगा, दुनिया की हर चीज़ जानने लगा, बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन उसे जीवन जरूर समझ आ जाती है, उसे सत्य जरूर समझ आ जाता है, उसे अपने मैं के बारे में जरूर पता चल जाता है, उसे दिख जाता है कि आदमी झूठ में क्यों जी रहा, उसे दिख जाता है कि आदमी दुख में क्यों है, पीड़ा में क्यों है, कष्ट में क्यों उसके जीवन में आनंद नहीं है, मस्ती नहीं, क्यों वो बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, सब कुछ दिखाई देता है। ये मेरा अनुभव है, जो मैंने समझा वो चीज़। और यह हर किसी के लिए निश्चित रूप से संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस क्योंकि हम कोशिश नहीं करते, हम कल्पना में जीते हैं, हम अपने आप को कष्ट में डालना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं इसी कारण हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। हम एक ढांचे में जीना चाहते हैं, और जो यह अलाइनमेंट की स्थिति है वो परम मुक्ति की अवस्था है। यानी कि हम हर चीज़ से जब मुक्त होते हैं, हर चीज़ को छोड़ देते हैं, और उस छोड़ने में बड़ा दर्द होता है। इस बात को समझिए, जो हम बने बैठे हैं, जिस प्रकार हमारे मन की कंडीशनिंग हुई है, जाति की, धर्म की, समाज की, परिवार की, उस छोड़ने में बड़ा दर्द होता है। कोई उस पर चोट करता है तो कितनी चोट लगती है, लेकिन भीतर से हमें बिल्कुल मुक्त हो जाना है। बाहर बाहर से लोग आपको जो समझता है समझें, और निश्चित रूप से लोग वही समझेंगे जिस प्रकार आपने उनके साथ व्यवहार किया है, जो रिश्ता है आपके, उसी प्रकार लोग समझते हैं। आप भीतर से क्या हैं उन्हें कोई मतलब नहीं, और इसलिए उस प्रकार रोल भी अदा करना पड़ता है। बाहर बाहर से आप वैसे बन के रहना पड़ता है, यही सच्चाई है। लेकिन भीतर से वो व्यक्ति बहुत दूर हो जाता है, उसे दुनिया की बेवकूफ़ियाँ साफ साफ दिखाई देती है। जो समाज में हिंसा है, जो लोगों के बीच मार काट मची है, जो प्रतियोगिता है, जिस चीज़ के पीछे लोग भाग रहे हैं, किस लिए? खुशी पाने के लिए, सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। वो सब कहीं ना कहीं भ्रामक प्रतीत होता है, मूर्खता प्रतीत होती है। और निश्चित रूप से मूर्खता है, दिखाई देता है कि उन्हीं कारण वो फिर दुख में आएंगे। जिस चीज़ को पाने के लिए वो बाहर जा रहे हैं और चीज़ों को जोड़ रहे हैं जीवन में, वही चीज़ फिर दुख देगी। लेकिन चूंकि आदमी उस प्रकार दूरदृष्टि रख के सोच नहीं पाता, उतना दूर तक देख नहीं पाता, चीज़ों को समाहित करके नहीं देख पाता, घटनाओं को समाहित नहीं कर पाता, इसलिए वो बस जो चल रहा है प्रक्रिया इतना ही दूर देखता है। बस मैं ये कर रहा हूँ, बस ये करता जाऊँ, इससे क्या होगा? मुझे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलने के बाद मैं क्या करूँगा? मैं अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीदूँगा। और बस हम फंस जाते हैं, क्योंकि वही जो मनपसंद की चीज़ें हैं वही आपको दुख भी देगी। शुरू में तो लगती है कि बड़ा सुख दे रही है, लेकिन वही चीज़ें दुख देगी। ऐसा कोई भी दुख नहीं है जो आपका चुना हुआ नहीं, हर दुख आपका चुनाव है। तो जब चीज़ें
समझ आने लगती है ना, तो बिल्कुल हमारे जीने का ढंग बदल जाता है। हम बिल्कुल वही नहीं रहते जो पहले थे। हमारे सोचने का, विचारने का सब कुछ ढंग बदल जाता है। फिर हम उस प्रकार लोगों से भी बंधे नहीं रहते, उस प्रकार हमें दुख भी नहीं होता जिस प्रकार पहले होता था। क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे देता है कि हम चेतन हैं। हमारी पहचान जिस व्यक्ति से भी है वो किसी दुर्घटनावश है, सौभाग्यवश है, और वो एक सीमित समय के लिए। वो हमारा असली संबंध भी नहीं है। और जो क्षणिक है, जो जाने वाला ही है, फिर उसको लेके भाई दुखी क्यों होना। अगर शरीर में कोई रोग ही लग गया तो मैं भगवान से क्या उपासना करने जाऊंगा, परमात्मा से क्या मांगूंगा। शरीर है, अच्छा खान पान नहीं करोगे, इसे आग में जलाओगे तो जलेगा ही। ऐसा थोड़े है कि भाई आप इलाइनमेंट हो गए तो आप जलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मन हो जाता है, मन शांत हो जाता है, समझ का स्तर बदल जाता है, दुनिया कुछ अलग दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अब कुछ भी करने लगा, यह भ्रामक है, यह गलत, यह सोचना बेवकूफ़ी हो गई। लेकिन काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि भाई जो व्यक्ति इनलाइटमेंट हो गया, जो प्रबुद्ध हो गया, वह तो अब सब कुछ कर सकता है, वह दुनिया की हर ताकत पा सकता है, मनमर्जी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल नहीं। बस वो एक ऐसी समझ की अवस्था है जहाँ हमारा मैं बिल्कुल नहीं बचता, जहाँ हम अपने आप को साफ साफ देख लेते, जहाँ वो केंद्र मिट जाता है जिस केंद्र को समाज ने बनाया होता है। हमारे भीतर का झूठ मिट जाता है, जो झूठा मैं था वो मिट जाता है, जो सच्चा मैं है वो बच जाता है, और व्यक्ति वहीं से जीने लगता है। उसका हर एक कार्य अब उसी के लिए होता है। बाहर बाहर से तो वो भी कपड़ा पहनेगा वैसे ही, खाना भी वैसे ही खाएगा, काम भी वैसे ही करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ अलग हो जाता है। उसकी उद्देश्य से मुक्ति हो जाती है, शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है, आत्मा हो जाती है। उसका पूरा जीवन भी दूसरों को उस आनंद तक पहुंचाने के लिए हो जाता है, समाज को मुक्ति देने के लिए हो जाता है, ताकि दूसरे भी मुक्त होकर जी सकें, जान सके अपने आप को कि वो क्या हैं और क्या बने बैठे हैं। उनके जीवन से दुख कम हो सके, जो गलत समझ के कारण दुख पैदा हो गया है। बस यही उसका जीवन का उद्देश्य होता है। अगर वो धन भी कमा रहा है तो इसलिए नहीं कमा रहा है कि दुनिया की सारी वस्तुओं को इकट्ठा कर ले, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, अच्छा अच्छा महंगे होटलों में जाए, खाना खाए। बिल्कुल नहीं। उस धन का इस्तेमाल वो व्यक्ति इसलिए करेगा ताकि ज़्यादा लोगों को मुक्ति दे सके, उनको जीवन समझा सके, उन्हें झूठ से दूर कर सके। वो अपने आप को उतना ही खर्च करेगा जितना कि मामूली ज़रूरत है, और निश्चित ही जीवन का उद्देश्य यही बचता है। अगर कोई इस तरीके से सोचे तो काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो भीतर से बिल्कुल मुक्त हैं और बस जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। वो समझ जाते हैं कि बस जो हो रहा है होने दो। ऐसे भी लोग होते हैं, और मैंने ऐसे लोग से बात की है। वो कहते हैं कि बस हो रहा है होने दो, हमें क्या ज़रूरत है। क्योंकि वो समझते हैं कि बस सब लीला है परमात्मा की। नीचे उतर के सोचने की क्या ज़रूरत है। जो मन के पार का है वो जाने, उसी की दुनिया रची हुई। लेकिन चूंकि जब हमारे पास उसी ने अगर यह शरीर दिया है, यह यंत्र दिया है, साधन दिया है, तो इससे जो बन पड़ता है क्यों ना आदमी इस्तेमाल करे। ड्राइवर तो वही है, लेकिन जब साधन हमारे पास है
तो इसको फिर यूं ही क्यों बर्बाद करना। इसका इस्तेमाल किया जाए मुक्ति के लिए, समाज को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, लोगों को मुक्ति देने के लिए, लोगों के जीवन से दुख दूर करने के लिए। और निश्चित रूप से यही साधन है। यही आत्म जागृति की अवस्था से आदमी के जीवन से दुख दूर हो सकता है, समाज सुव्यवस्थित हो सकता है। बाकी अगर कहीं से भी ऊपर से कोई व्यवस्था थोपी जाती है ना, तो व्यवस्था ज़्यादा कारगर नहीं होगा। लेकिन जब व्यक्ति आत्म जागृत हो जाएगा तब सब समझ आने लगता है। कब क्या करना है साफ साफ दिखाई देता है। किसी और की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं बचती कि कोई आके मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। कभी नहीं। हमारी चेतना खुद तय करती है क्या करना है। अभी आपकी चेतना कंडीशनिंग से चल रही है, जो समाज ने आपको बता दिया, जो आपके भीतर और चेतन में बैठा हुआ है, उसी से आपकी चेतना डिसाइड करती है। जब किसी परिस्थिति में आप खड़े हैं, जब किसी चीज़ का चुनाव करना है, तब आपकी चेतना उस अनुसार चलती है। लेकिन जब आप मुक्त होते हैं, जब आप इलेंटेंट होते हैं, तब आपकी चेतना डिसाइड करती है कि आपको क्या करना है। फिर आप उन सब चीज़ों को मानते भी नहीं जो आपके भीतर डाला गया है। तो फिर निश्चित रूप से आप किसी जाति का नहीं होके जीते, किसी धर्म का होके नहीं जीते। आप एक शुद्ध मानव होते और पूरी मानवता के लिए जीते। फिर आप और लोगों की तरह जातियों का गुट नहीं बनाएंगे, धर्मों का गुट नहीं बनाएंगे। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई मैं इस धर्म का हूँ तो सिर्फ इसी व्यक्ति से सीखूं। बिल्कुल नहीं। आप खुले हो जाते हैं, आप पूरी दुनिया से सीखते हैं। जहाँ से जो सीखने लायक चीज़ें आती है वो सीखते हैं और चेतना को विस्तार देते हैं। कहीं से भी ये होता है जब एक इनलाइटेंड व्यक्ति जीता है, क्योंकि उसकी चेतना मुक्त रहती है। चीज़ों को लिया, इस्तेमाल किया, बस उतना ही तक उसका मतलब है। उस पर कोई अपना अधिकार नहीं कि यह मेरी हो गया। और जो पूरी दुनिया में लोग करते हैं, जो आमजन हैं, वो दुनिया से जो भी चीज़ें ले रहे हैं, जो लेके अपनी चेतना में घुसा को रखे हैं, भीतर जो डाल रखे हैं, उस पर अपने अधिकार जमा लेते हैं, वहीं बन जाते हैं। और इसी कारण वो बंधे रहते हैं। इसी कारण उन्हें समझ नहीं आता कब क्या करना है। इसी कारण उनके मन पे बहुत बड़ा बोझ होता है। तो जीवन को अगर सच में आनंदित होकर जीना है, सहज होकर जीना है, तो निश्चित ही अपने जीवन से झूठ को हटाइए। निश्चित ही आत्म जागृति की ओर बढ़िए। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, प्रेम ही प्रेम होगा, शांति ही शांति होगी और बल भी होगा, अनंतता का बोध होगा। यह सच्चाई है, कोई झूठी बात नहीं। आप चाहें तो अतीत में संतों को देख लें, बुद्ध पुरुषों को देख लें, या आज भी जो लोग वैसे हैं उन्हें देख लें। निश्चित ही उनके जीवन में उस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती है, उस प्रकार का उनका जीवन होता है, उतनी उनकी समझ का स्तर होता है। तो यह कोई झूठी बात नहीं, यह बिल्कुल सच है।